अगले क्वेश्चन में डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ, पहला है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन मॉड x। चलिए इसके लिए बताने के लिए, चलिए इनके लिए बताइए कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है नहीं हो रही है। तो इन पे हम क्या निकालेंगे, LHL और RHL, और इसके लिए वो कितना है, 0.0 पे। तो आपने 0 पे बताना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट इनकी कर रही नहीं कर रही, ठीक है। चलिए इसके लिए निकालते हैं 1 अपॉन x के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a कितना है इसमें, 0, हमें 0 पे निकालना है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह 0 और ब्रैकेट में h, ठीक है। अभी जो f के ब्रैकेट में उसको हम यहाँ फंक्शन में x की जगह पे रख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन x की जगह 0 माइनस h, तो 1 अपॉन माइनस h। अब देखिए अपॉन में h आ रहा है ना, उसको हटा तो नहीं सकते हैं। तो अब अगर हमने h की जगह 0 रखा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस साइन ऊपर, ये माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना, यानी कि नॉट डिफाइंड माइनस इन्फिनिटी पे। उसी तरह अगर इसका RHL भी निकालें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, जीरो प्लस एच। अब इसी में x की जगह हम क्या रखेंगे, 0 प्लस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 0 प्लस एच, तो ये 1 अपॉन एच यहाँ पर रख देंगे 0, तो ये 1 अपॉन प्लस का इन्फिनिटी। तो LHL आ रहा है प्लस का माइनस का इन्फिनिटी, और RHL आ रहा है प्लस का इन्फिनिटी। तो मैंने बताया था अगर LHL और RHL दोनों इन्फिनिटी आएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, ठीक है। लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए LHL और RHL इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लो LHL भी आपका प्लस का इन्फिनिटी आया था और RHL भी आपका प्लस का इन्फिनिटी आया था, अभी तो इक्वल हो रहे हैं लेकिन ये फिर भी एग्जिस्ट नहीं होंगे, ठीक है। इक्वल तो होने चाहिए LHL RHL, ठीक है, लेकिन वो इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Therefore limit does not exist। ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ करे बनाए तो यहाँ देखिए, अगर ये fx इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बनाए, ठीक है, अगर fx इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बनाए तो ऐसे हो रहा है, बन रहा है कुछ, एक ऐसे में बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है। ये आपका मीट नहीं हो रहा है ना, देखिए ये दो ग्राफ आपके मीट नहीं हो रहे, यानी इसका LHL और RHL इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। अब सेम है अगला, वही है, बस अगले वाले में आपका मॉड आ चुका है, ठीक है। अगले वाले के लिए निकालते हैं मॉड। अब देखिए जहाँ पर भी आपका मॉड आएगा, मॉड के अंदर आपका वेरिएबल आएगा, वो आपका दो हिस्सों में आपका ब्रेक होगा, ठीक है, एक प्लस का और एक नेगेटिव का, ठीक है। तो fx इक्वल्स टू, एक बार हम इसको ले लेते हैं प्लस का 1 अपॉन एक्स, और एक बार इसको लेते हैं माइनस का 1 अपॉन एक्स। प्लस का उस वक्त होगा जब मॉड के अंदर वाला ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, और माइनस का उस वक्त जब मॉड के अंदर वाला स्मॉलर देन 0 होगा, ठीक है। तो इस पे हम क्या निकालेंगे, RHL, और इस पे निकालेंगे LHL, क्योंकि जहाँ पर x की वैल्यू a से बड़ी होती है वहाँ पर क्या निकालते हैं, RHL, और जहाँ पर x की वैल्यू a से छोटी है वहाँ पर LHL। चलिए निकालें। ये देखिए वैसे वही तो आगे ऊपर वाले की तरह सेम है। आप सबसे पहले LHL निकाल लेते हैं। LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की वैल्यू कितनी है देखिए, 0 पे निकाला है ना, 0 माइनस h,
तो जो एफ़ के इसमें ब्रैकेट में ये जो वैल्यू है इसको हमें एक्स की प्लेस पे रखना है। एल एच एल हम इस पे निकालेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू ए से छोटी इसमें है। तो माइनस का 1/0 माइनस एच, यहाँ पर ये भी लिखा जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू, तो ये माइनस का 1/- ये आपका कैंसिल, ये 1/0 प्लस का इन्फिनिटी आ गया, है ना। अब निकालते हैं आर एच एल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ की जगह एफ ब्रैकेट 0 प्लस एच। अब ये जो एफ के ब्रैकेट में वैल्यू इसको एक्स की प्लेस में रखेंगे। अब आर एच एल किस में निकालेंगे, इसमें निकालेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर इसमें है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1/0 प्लस एच, तो ये भी प्लस का 1/h यानी 1/0, ये भी प्लस का इन्फिनिटी आ रहा है। अब देखिए एल एच एल और आर एच एल आपके इक्वल तो आ रहे हैं लेकिन ये दोनों इन्फिनिटी आ रहे हैं ना, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। एल एच एल और आर एच एल इक्वल तो होने चाहिए, बस इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए दोनों, है ना। तो इसमें भी लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाए हम 1/mod x का, अगर आप ये बनाए ग्राफ, जब x की वैल्यू माइनस में होगी तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और जब x की वैल्यू इसमें होगी तो ऐसे बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो दो हैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आपके y एक्सिस पे मीट हो सकते हैं, पर ये y एक्सिस पे मीट नहीं होंगे, ये एक दूसरे के हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल ही रहेंगे, यानी इन्फिनिटी पे जाके मीट होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है आपके, इसमें भी इसका मतलब ये आपके देखिए इन्फिनिटी पे जाके मीट होंगे ना, तो यानी एल एच एल और जो आर एच एल है वो इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसमें भी लिमिट आके एग्जिस्ट नहीं होगी। ठीक है, ये थोड़ा एक्स एक्सिस थोड़ा सा ऊपर होगा, ये एक्स एक्सिस को मीट नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, इसमें भी आपने बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए इसको ट्राई कीजिए। अब ये देखिए फिर से मॉड वाला आ गया, उसमें बोला है x नॉट इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू 0, या तो x यहाँ पर स्मॉलर देन 0 हो सकता है या फिर x ग्रेटर देन 0 हो सकता है, बस x 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ से मॉड हटाएंगे, जब मॉड हटेगा तो एक बार ये प्लस का है और एक बार ये माइनस का, मतलब एक बार ये माइनस का प्लस x आप लोगे और एक बार इसको माइनस का लोगे, एक बार इसको प्लस का एक बार माइनस का। जब मॉड हटता है तो मॉड के अंदर वाला वेरिएबल एक बार किस में लिया जाता है, प्लस में एक बार माइनस में। ये प्लस का उस वक्त होगा जब मॉड के अंदर वाला क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और माइनस में उस वक्त जब मॉड के अंदर वाला स्मॉलर देन 0, और इक्वल टू जब 0 है उसके लिए जो वैल्यू वो कितनी है, 2 है। अगर आप इसको ध्यान से सॉल्व करें तो x माइनस एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जा रहा है, x माइनस एक्स 0/2 0, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो 0, और ये अगर ये लेंगे तो माइनस का प्लस 2x/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा ना, x आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो LHL वाला जो पार्ट है x माइनस एक्स वो तो 0 आ गया, नहीं RHL है सॉरी, यहाँ पर x आपका ग्रेटर देन 0 है ना, यानी कि x आपका ग्रेटर देन a है, तो जहाँ पर x आपका ग्रेटर देन होता है उसको हम क्या निकालते हैं RHL, और जहाँ पर x आपका स्मॉलर देन 0 होता है वहाँ पे क्या निकालते हैं LHL। तो RHL तो इसका 0 आ गया, अब इसका LHL आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालिए ज़रा कितना आ रहा है। एक मिनट छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, छोटी सी मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ये अपॉन में x है यहाँ पर,
ये अपॉन में x है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपॉन में x है, अपॉन x कितना भूल गया, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस एक्स 2x अपॉन 2, तो x से x हट गया, तो इसका RHL कितना आ गया 2, ठीक है। LHL तो आ गया इसका 0, लेकिन RHL कितना आ गया इसका 2, तो LHL इज नॉट इक्वल LHL नॉट इक्वल RHL, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगली हेडिंग में आते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स। एल्जेब्रिक लिमिट्स, इवैल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स। तो पहला है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। एक जरा क्वेश्चन इसका करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2x² - 4 अपॉन x + 3। अब यहाँ पे देखिए, जो भी आपको x की लिमिट दी है वो आप यहाँ पर इसमें वो कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट। बस इतना ध्यान रखना चाहिए, आपको रखना पड़ेगा कि इसको रखने से अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए और अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो x की जगह 2 रखने से अपॉन में तो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, और नहीं अंडर रूट तो है नहीं, तो नेगेटिव तो आ नहीं पाएगा। तो 2 का स्क्वायर - 4 अपॉन 2 + 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 अपॉन 5, 0/5, तो इसकी लिमिट 0 आ गई, ठीक है। तो ये जो आपकी लिमिट आई है 0, यही आपकी क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अगर आप इसको उससे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड उससे राइट हैंड लिमिट से, तो आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। एक और कर लेते हैं, फिर अगले वाले में आते हैं। अगला दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 2x² + 3x + 4 अपॉन x² + 3x + 2। चलिए इसमें रखिए, चलिए इसमें भी रख देते हैं। 2 × 0 का स्क्वायर + 3 × 0 + 4, 0 का स्क्वायर + 3 × 0 + 4, ये तो 0 हो गया और ये 2 है लास्ट में, तो ये बच गया 4/2। ये आपके यहाँ का 2 आ गया, ठीक है। अगला है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो z आता है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन लिखिए, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 2 अपॉन, फिर है ये x² - 5x + 6 अपॉन x² - 4। अब देखिए अपॉन में आके x² - 4, तो आप यहाँ पर x की जगह ये 2 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने x की जगह 2 रख दिया तो नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर - 4, यानी 4 - 4 0, तो ये हट जाए, तो ये आपका अपॉन में 0 आ जाएगा ना। तो हमें इसको थोड़ा फैक्टराइज करना पड़ेगा। ऊपर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं, फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ सबको आती होगी,
तो ये मेरे ख्याल से x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस फोर, फोर को हम क्या लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। क्या होता है, ए प्लस बी एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू। अब हम x की जगह रख सकते हैं टू, क्योंकि उसको रखने से जीरो नीचे, यहाँ पर ये टू माइनस थ्री अपॉन टू प्लस टू माइनस वन। ठीक है, चलिए अगला लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू वन अपॉन टू 8x क्यूब माइनस वन अपॉन 16x की पावर 4 माइनस वन। चलिए इसको कीजिए। चलिए इसको करते हैं। ये आ रहा है 8x क्यूब माइनस वन और अपॉन में 16x की पावर 4 माइनस वन। तो इसमें आप x की जगह 1/2 नहीं रख सकते, क्योंकि 1/2 की पावर 4 यानी कि 1/16, 16 से 16 कैंसिल कर 1 माइनस 1/0 आ जाएगा। तो हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। 8x 1 को 1 से डिवाइड करो 1 ही तो आएगा। कौन से 1 से 1 को डिवाइड करूँ, ये 1 से 1 को, हाँ माइनस है बीच में, भैया नहीं कर सकते। माइनस को कैंसिल हो जाता है भैया ऊपर नीचे। थोड़ा बहुत समझी मैं पॉज कर लो वीडियो इसको 2x का क्यूब लिख सकते हैं और 1 को तो 1 का क्यूब लिख ही सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, इसको 4x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a क्यूब माइनस 1 बी क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू बी 1 इंटू 2x। ठीक है, और अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 ठीक है, ये 2x माइनस 1 ठीक है, ये 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, ये 4x स्क्वायर प्लस 1 तो ठीक है, पर ये जो 4x स्क्वायर माइनस 1 है इसमें हम दोबारा आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना। 4x स्क्वायर को ये लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसमें भी a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा। ये जो इसको हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना और इसको 1 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जा रहा है दोबारा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 a प्लस बी a माइनस बी। 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 हट जाएगा, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, x की जगह 1/2 रख सकते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2। 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 4x स्क्वायर प्लस 1 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, ये 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2, ये 2 का स्क्वायर नीचे आएगा 4, इसको यहाँ कर लेते हैं, 4 इंटू 1/4 प्लस 1 प्लस 1, 4 से 4 गया, 4 इंटू 1/4 प्लस 1, और ये आपका ब्रैकेट में 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 3, ये 4 से 4 गया, 1 प्लस 1 2 और ये 1 प्लस 1 2, 3/4 आ गया इसका आंसर। ठीक है, एक और तो ऐसा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ये हटा दूं। हाँ भैया, अगला है लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। चलिए इसको कीजिए सॉल्व जरा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, जिसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 दी है। यहाँ पर x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, और 1 रखने पे नीचे 0 आ जाएगा ना। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है,
तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका किसी का a प्लस बी ए माइनस बी 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का, और इसमें 1/x माइनस 1। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में सेम ही आ रहा है, 1 माइनस एक्स माइनस 1। थोड़ा इसको 1 माइनस एक्स बनाना पड़ेगा हमें। x माइनस 1 को 1 माइनस एक्स बनाने के लिए माइनस साइन हमको क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये 1/1 माइनस एक्स, दोनों के अपॉन में 1 माइनस एक्स आ रहा है कॉमन, तो 1/1 माइनस एक्स का ले लेंगे बाहर कॉमन। यहाँ 2/1 प्लस एक्स और यहाँ -1। तो यहाँ एलसीएम लग ब्रैकेट के अंदर एलसीएम वगैरह ले लेंगे। तो ये 2 1 जा 2 और ये 1 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 इंटू 1 प्लस एक्स। प्लस से माइनस माइनस 2 -1 माइनस एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स। 2 -1 कितना होता है, 1 ही होता है। 1/1 माइनस एक्स सही है। ऊपर भी 2 -1 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स आपका पूरा कैंसिल आउट। क्या बच गया, 1/1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे, कितना था 1/1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगला मेथड है रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 प्लस एक्स माइनस √2/x। अब देखिए अपॉन में x आ गया, तो यहाँ पर आप x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर अंडर रूट आ रहा है तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन आपने बचपन में किया 9th क्लास में, वैसा ही वहाँ पर आपका डिनोमिनेटर का होता था। यहाँ पर अंडर रूट चाहे न्यूमरेटर में आए या डिनोमिनेटर में आए, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा अगर रूट आ रहा है तो। ठीक है, चलिए करते हैं इसको रैशनलाइज। तो न्यूमरेटर वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया होगा, बस बीच का साइन चेंज। अब ऊपर बन गया फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन वाले को ऐसे रहने देते हैं ब्रैकेट में, x इंटू ब्रैकेट 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा, 2 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 अपॉन में x इंटू अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस 2 0 x अपॉन एक्स। तो x से x कैंसिल आउट। अब x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो 1/√2 प्लस 0 प्लस अंडर रूट। तो ये 1/√2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। तो इसका आंसर 1/2 अंडर रूट 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अरे मुझे वो मतलब एक दुकान में थोड़े ढाबे में ना ये एक और प्रॉब्लम है, एक और सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 4 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 5। इसमें अंडर रूट देखिए न्यूमरेटर में भी आ रहा है डिनोमिनेटर में भी आ रहा है,
तो इसमें दोनों का रेशनलाइजेशन होगा, न्यूमरेटर वाले का भी और डिनोमिनेटर वाले का भी, ठीक है।